हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। काफ़ी वॉलेटाइल वीक था। एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, तो हर ट्रेड के पीछे हमारे पास एक लॉजिक होना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 सेटअप है, 4 पुराने हैं, 3 नए हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेटअप है एसबीआई का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। लास्ट हफ्ते बेसिकली 3 सेटअप रिकमेंड कर रहे थे, एसबीआई, एलएनटी और बजाज फिनसर्व, विथ सम कंडीशन कि सैटरडे को एग्जिट पोल आने वाले हैं और फिर मंडे को उसका रिएक्शन आता, ट्यूसडे को इलेक्शन के आउटकम का रिजल्ट आता। तो अगर आप उस वॉलेटिलिटी को झेल पाओ तो आपको ये ट्रेड लेनी थी। तो पहला सेटअप एसबीआई का था। 825 का इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसको ये सेव कर रहा था। 13 ईएमए पे भी कंसोलिडेट कर रहा था। तो रिकमेंड किया गया था 820 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 850 और 874 के दो टारगेट थे। एग्जिट पोल, और ये मैंने एज्यूम करके किया था कि एग्जिट पोल या जो इलेक्शन आउटकम है फेवरेबल आएगा। मंडे शेयर गैप अप खुला क्योंकि एग्जिट पोल फेवरेबल थे और दोनों टारगेट इसने सक्सेसफुली हिट करे। 912 का हाई लगाए। तो जो दोनों टारगेट थे वो हिट कर दिए थे इसने। ट्यूसडे को जो रिजल्ट आए इलेक्शन के वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं आए तो मार्केट गिर गई। अब धीरे धीरे शेयर रिबाउंड कर रहा है। तो अगर आपने मंडे गैप अप में इसको लिया होता तो होपफुली दोनों टारगेट आ गए। तो बाकी काफ़ी ऊपर गैप अप हुआ था, बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी ड्यू टू इलेक्शन, तो आपने अवॉइड भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रेड एंड हो चुकी है क्योंकि अगर लिया था तो दोनों टारगेट आ चुके हैं। अगर वॉलिटिलिटी के डर के कारण नहीं भी लिया था तो भी टारगेट आ चुका है, तो एंड ही है ट्रेड। अगला सेटअप है एल का। ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 3600 का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको ये सेव कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था उसके ऊपर। तो 3600 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 3750 और 3800 के दो टारगेट थे। अगेन मंडे को मार्केट गैप अप खुली, इसका हाई 3919 का है। ओपन ये 3855 पे हुआ था, तो दोनों टारगेट के ऊपर ही ओपन हुआ था। तो होपफुली ट्रेड में कुछ बनता ही नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म आ गया था ड्यू टू एग्जिट पोल एंड मार्केट काफ़ी गैप अप खुल गई थी। तो ये ट्रेड भी क्लोज है। फ्रेश सेटअप है बर्जर पेंट का। काफ़ी करेक्शन में है शेयर और 440 के अराउंड का लो लगा के आया लास्ट वीक। 475 का एक लेवल था जिसने सेव कर लिया इतनी वॉलिटिलिटी के बाद भी, और जो काफ़ी अच्छी बात है शेयर के लिए। तो 475 का और 13 ईएमए के ऊपर भी आप देखोगे तो क्लोजिंग देकर गया फ्राइडे की। तो 475 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 490 और 500 के दो टारगेट के साथ ट्रेड ली जा सकती है। बस एक ट्रिगर है, फ्राइडे की क्लोजिंग 13 ईएमए के ऊपर आई है। अगर मंडे को भी 13 ईएमए के ऊपर ही सस्टेन करता है तो ज़रूर लिया जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक कैंडल ऊपर क्लोज दे देती है, फिर शेयर सस्टेन नहीं करता और दोबारा गिर जाता है। तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी स्टिल वॉलेटिलिटी लेफ्ट है थोड़ी बहुत, मंडे का अगर सस्टेन करता है 13 ईएमए के ऊपर तो हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। तो 3 सेटअप हैं, एसबीआई एलएनटी दोनों क्लोज हैं, बर्जर पेंट फ्रेश है जिसे आप अगले हफ्ते ले सकते हो। अगला आईसीआईसीआई बैंक का। 2-3 हफ्ते से इसे रिकमेंड किया जा रहा था। 1125 का इंपॉर्टेंट लेवल था। 1115 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1150 का फर्स्ट और 1169 से 1175 के दो टारगेट थे। मंडे को अगेन ये भी गैप अप खुला शेयर, और जो अराउंड टारगेट सेकंड टारगेट के पास ही ओपन हुआ था 1170 पे, 1173 का हाई लगा के और फिर गिर गया। तो वही है कि दोनों टारगेट इसमें भी ड्यू टू गैप अप अचीव हो गए थे। ये भी सेटअप क्लोज ही है। अगला सेटअप है एसबीआई लाइफ का। शेयर ट्यूसडे को काफ़ी गिरा था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है शेयर में, और 13 ईएमए इसने गेन करा है और सस्टेन करा है। अगर आप देखोगे इंटरेस्टिंगली, इससे पहले इसने 13 ईएमए ब्रेक किया था 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने गेन करके सस्टेन किया है, 1425 के लेवल को भी होल्ड किया है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, फर्दर रैली आ सकती है। 1450 और 1474 के दो टारगेट, 1410 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस।
तो 5 सेटअप हैं जिसमें बर्जर और SBI लाइफ फ्रेश है जिन्हें लिया जा सकता है। SBI, L&T और ICICI बैंक क्लोज्ड है। अगला है बजाज फिनसर्व का। इसे लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 1525 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर से उसको सेव कर रहा था। 1520 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 1550 और 1574 के 2 टारगेट थे। अगर आप देखोगे तो मंडे को इसका हाई 1583 का लगा, 1580 पे ओपन हुआ था, दोनों टारगेट के ऊपर ही ओपन हुआ था। अगेन ट्रेड क्लोज रहा ये भी। लास्ट सेटअप है HDFC लाइफ का। इम्पॉर्टेंट लेवल है 550 का, जिसे इसने इस वॉलिडिटी में भी बचाया है। डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बनाई है डेली चार्ट में, 13 EMA भी गेन करके गया फ्राइडे में, काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। तो 575 और 599 के 2 टारगेट्स, 550 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। सिर्फ एक ट्रिगर है कि अगर मंडे 13 EMA के ऊपर सस्टेन करे तो हम इसे ले सकते हैं। तो टोटल 7 सेटअप है जिसमें SBI, L&T, ICICI बैंक और बजाज फिनसर्व क्लोज्ड है, दोनों टारगेट आ चुके हैं। बर्जर, SBI लाइफ और HDFC लाइफ तीनों फ्रेश हैं, तीनों को लिया जा सकता है, जिसमें SBI लाइफ में कोई ट्रिगर नहीं है, बट HDFC लाइफ एंड बर्जर में हमारा एक ट्रिगर है। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग कुछ सेटअप्स। मैं होप करता हूँ कुछ आपकी डिसेंट ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ इस वीडियो को, इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं ट्रेडिंग में तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। लॉजिक के साथ जब भी आप ट्रेड करते हैं मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं आपके सक्सेस के, और किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स के भरोसे ना रहे। और ये स्विंग के सेटअप ऐसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आप चाहो तो शेयर्स के थ्रू कर लो, अगर आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो शेयर बाय कर लो, हाई रिस्क की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर लो। अगर आप ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हो तो कई बार स्विंग सेटअप साइडवेज हो जाते हैं, डिस्पाइट ट्रेड गलत नहीं हुई है, ना स्टॉप लॉस आया ना टारगेट आया, बट आपको लॉस हो जाता है टाइम वैल्यू डिके के कारण। उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, जिसमें टाइम डिके अगर हुआ तो वो भी आपके फेवर में होगा। वेंड करते हैं, थैंक यू।